देखिए, मैं यहाँ पर बहुत जो है स्पष्टता पूर्वक ये कहना चाहूँगी कि जिस हिंदुत्व और हिंदू की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी किसी हिंदू के द्वारा नफरत की राजनीति या नफरत फैलाने का काम नहीं होता। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस तरह की बयानबाजियां, उस तरीके के बिलों का लाना जो कहीं ना कहीं इस भारत देश की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम करता है, लगातार किया जा रहा है। और जहां तक इस वक्फ बोर्ड के बिल की बात है, आप जानते हैं कि वक्फ की संपत्ति किस तरीके से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे भी वो दो गुटों में एक धर्म समुदाय के लोगों को बांटने का काम करना चाह रहे हैं, तो ये स्पष्टता दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लगातार समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे हर उस मुसलमान भाई के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और लगातार उन पर प्रहार करके कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किसी ना किसी तरीके से झूठे मुकदमों के तहत इस वक्त के नाम पर, और जहां पर रजिस्टर्ड संपत्ति की भी बातें आती हैं तो वहां भी ये देखा गया कि रजिस्टर्ड संपत्ति होने के बावजूद अभी एक घटना मेरे सामने ऐसी आई कि जहां पर वक्फ की जमीन बताकर ये कहा गया कि नीचे का मस्जिद का जो माला है वो तो ठीक है, आप ऊपर का तोड़ दीजिए। तो ये आपको साफ दर्शाता है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है इस बिल के पीछे। और बंगाल में जिस तरीके की बात आई है सामने, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़े लोगों का सहयोग हमेशा हमारी आदरणीय ममता बनर्जी जी के साथ रहा है, और क्योंकि ये अन्याय एक तरीके से जबरदस्ती बिल के तहत लाकर किया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उचित है कि अगर इस तरीके से रोकने का काम करने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, और इसमें हमारी समाजवादी पार्टी ने भी और हमारे सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क साहब ने और अन्य नेताओं ने भी इसके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपनी रिट दायर की है। और हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को गौर किया जाएगा और इसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी। एक तरफ जो बिल पेश हुआ है, दूसरी तरफ सरकार के 8 साल लगातार कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपका क्या विचार है, किस तरह से इनके 8 साल काम देखते हैं? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि इन 8 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज उसका उपलक्ष्य में जगह जगह जाकर कर रही है, तो नौकरशाही के चश्मों से देखकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, क्योंकि धरातल पे कहीं पर भी कुछ नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों की खाद के बोरे में से चोरी 5 किलो की कर दी गई, किस तरीके से एनपीके का दाम बढ़ा दिया गया, जहां एक जो 1420 का कट्टा था उसे 1720 में कर दिया गया। तो किस तरीके से किसानों के ऊपर लगातार, जहां ये दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं तो वहीं से चोरी कर ली जाए तो आय दुगनी कहाँ से होगी। एमएसपी की बात कहीं नहीं करते, धरातल पे कुछ नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को कॉलेज भेजने पे अभी हाल ही के में जो घटना घटित हुई है निंदनीय है। एक बच्ची के साथ इस तरह की बात हुई, और ना सिर्फ एक बच्ची, इस उत्तर प्रदेश में जब आप अखबार खोल के पढ़ते हैं तो रोजाना ना जाने महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार दुराचार की घटनाएं आए दिन हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। तो कहाँ है महिलाएं यहाँ सुरक्षित? 8 साल के कार्यकाल में ये शायद ये गिनाना भूल गए कि अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो बताता है कि उत्तर प्रदेश किस पायदान पे खड़ा है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण और दुराचार की घटनाओं में। ये भूल गए ये दिखाना इन 8 सालों में कि आपने कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो किसानों के ऊपर किस तरीके के वो रोज जब धरने करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे तो दर्ज होते हैं, पर किसानों को एमएसपी आज तक निर्धारित करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। खाद के लिए लाइनें लगती हैं, पर ये पहली बार ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि लोगों को लाइनें लगानी पड़ती हैं 2-2, 3-3 दिन तक, लेकिन उसके बावजूद उनको खाद उपलब्ध नहीं होता। ये इसी सरकार में हो रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की कगार तक ला दिया गया, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में आज बच्चे नहीं हैं और बच्चों की कम संख्या होने पर यही सरकार उनको बंद करने की, आगे बढ़ने का कदम उठा रही है। ये वही सरकार है, शायद ये 8 साल वो भूल जाती है अपने बताना, जहां विद्युत में
आप विद्युतीकरण की बहुत कई बार पीठ थपथपाते हैं मंत्री जी और कहते हैं कि 24 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे लाइटें दी जा रही हैं, गांव देहातों तक पहुंच रही है। लेकिन उन्हीं की सभा के अंदर जब बत्ती गुल हो जाती है तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने वाले कुछ और है और कहने और करने में बहुत अंतर है। कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये 8 साल इस बात को साबित करता है। उत्तर प्रदेश में आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। नौकरियों के लिए भर्तियों के प्रचार तो किए जाते हैं, प्रसार तो किया जाता है, सरकार का पैसा लगाया जाता है और राजस्व भी वसूल किया जाता है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक होकर उन अभिभावकों को और साथ ही साथ उन बेरोजगार घूम रहे युवा भाइयों को कहीं ना कहीं वो जो मार पड़ती है पेपर लीक के द्वारा, कहीं ना कहीं वो जो भर्तियां होकर रद्द हो जाने का जब हो जाती हैं और उनको एक कहीं ना कहीं दुख अनुभव होता है, शायद उस सरकार उन सब बातों से अनजान है। धरातल पे कहीं पर कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने जैसा कहा कि सरकार नौकरशाही के चश्मों से अपनी पीठ थपथपा